हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग। माय नेम इज सोहेल मंसूरी और आप सब लोग मुझे देख रहे हो आपकी अपनी मंसूरी क्लासेस पे। दोस्तों एमएससी फाइनल ईयर के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिडक्शन ऑफ एल्कीन, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज का मेरा टॉपिक है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, एरोमेटिक कंपाउंड्स का मेरे को क्या करना है, रिडक्शन करवाना है। तो आप सब लोग ये जानते हो कि एरोमेटिक कंपाउंड जो भी होंगे उनमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज मौजूद होंगे। दैट मींस पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, उन पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या करवाना है, रिडक्शन करवाना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करवाना है, हाइड्रोजन को लगाना है। समझना है एक पॉइंट कि रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड दो तरीके से हम लोग कवर करते हैं। एक हम पढ़ते हैं कैटालाइटिकल रिडक्शन और एक हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिडक्शन। दोनों ही बड़े इंटरेस्टिंग तरीके हैं और दोनों तरीके बड़े आसान हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना और आगे शेयर जरूर करना। ओके, एमएससी फाइनल ईयर ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर नंबर फर्स्ट ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट हम शुरू करके रखे थे। एक यूनिट कंप्लीट कर ली थी हमने रीअरेंजमेंट, सेकंड चल रही थी रिडक्शन और उसमें आज हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग। सभी लोगों से गुजारिश है नोटबुक में आप लोग डालिए, हेडिंग डाल दीजिए रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग। इंपॉर्टेंट लेक्चर है भाई, सब समझ में आएगा इनको। रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग। ओके, चलो एरोमेटिक कैसे डिसाइड करते हैं, एमएससी प्रीवियस के लेक्चर में हमने अपलोड कर दिया है, वहां से आप लोग देख लेना। रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग बड़ा अच्छा लेक्चर होने वाला है, छोटा सा लेक्चर होगा। आप लोगों से गुजारिश है प्लीज लेक्चर को एंड तक देखिए और आराम से शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। ओके, चलो शुरू करते हैं कि एरोमेटिक रिंग का रिडक्शन दो तरीके से हो सकता है। एक तो होता है कैटालाइटिकल रिडक्शन, मतलब कैटेलिस्ट की प्रेजेंस के अंदर रिडक्शन हो जाए। एक हो सकता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिडक्शन। क्या हो सकता है, जो आप सब लोगों ने पढ़ रखा है पहले, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिडक्शन, जिसमें हम केमिकल रिएक्शन डिस्कस करते हैं, बर्च रिडक्शन। ओके, अच्छी केमिकल रिएक्शन है। आपको पता है कॉन्जुगेट डाइईन को ही ये बर्च रिडक्शन में काम में लेते हैं हम, लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड भी तो कॉन्जुगेट होते हैं, उसमें पाई बॉन्ड कॉन्जुगेट प्रेजेंट होते हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड तरीके से मौजूद होते हैं। तो दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग। सबसे पहले कैटालाइटिकल रिडक्शन। अरे दोस्तों एक बात बताओ रे मेरे को, कैटालाइटिकल का मतलब क्या होता है कि ये केमिकल रिएक्शन किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है। ओके, अब वो कैटलिस्ट क्या क्या हो सकते हैं, आपके निकल हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, रुथेनियम हो सकता है, रोडियम हो सकता है, एक्सेट्रा। ये सारे कैटलिस्ट हो सकते हैं। हाइड्रोजन साथ में अपने को लेनी है। याद रखना जब भी एरोमेटिक रिंग का आप रिडक्शन करवाओगे तो एलिवेटेड टेम्परेचर और प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, एलिवेटेड टेम्परेचर और प्रेशर पे ही केमिकल रिएक्शन होती है और जो रिक्वायर्ड कैटलिस्ट होते हैं, निकल हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, RH हो सकता है, RU हो सकता है। ओके, तो देखना क्या मैं लिख सकता हूं। सबसे पहले आप लोग लिख सकते हो कैटालाइटिकल रिडक्शन। क्या लिखोगे, कैटालाइटिकल रिडक्शन। पहला कैटालाइटिकल रिडक्शन। ओके, बड़ा आसान है, आप लोग देखना केमिकल रिएक्शन छोटी छोटी, कोई मैकेनिज्म नहीं है, डायरेक्ट आपको याद रखना है। ओके, अब देखो कैटालाइटिकल रिडक्शन के अंदर अपने को तीन बातें याद रखनी है। पहली बात ये होती है कि एलिवेटेड टेम्परेचर एंड प्रेशर
आर प्रेशर इज रिक्वायर्ड। ओके, कि एलिवेटेड टेम्परेचर और प्रेशर की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। टेम्परेचर और प्रेशर दोगे तो ही केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगी। सेकंड जो इसके रिगार्डिंग पॉइंट है वो है रिक्वायरमेंट कैटेलिस्ट। रिक्वायरमेंट कैटेलिस्ट कि कौन से कैटेलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, वो आपके निकल हो सकते हैं, आपके प्लेटिनम हो सकते हैं, आपके पैलेडियम हो सकते हैं, आपके Ru हो सकता है, RH हो सकता है, एक्सेट्रा। ओके, ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले एलिवेटेड टेम्परेचर एंड प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। जो कैटेलिस्ट आपके रिक्वायरमेंट है वो इनमें से कोई एक हो सकता है। ओके, मैं थर्ड पॉइंट की बात करता हूं। एक सेकंड। तो थर्ड पॉइंट ये होता है कि रिडक्शन कैन नॉट बी स्टॉप्ड, कैन नॉट बी स्टॉप्ड एट एनी इंटरमीडिएट स्टेप। ठीक है, मतलब इसका ये होता है कि जो आप पे रिडक्शन प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा, रुकेगा नहीं किसी भी स्टेप के अंदर, उसको कंप्लीट ही करवाना है। कैसे, मैं जैसे आपको एग्जांपल से समझा दूं। इधर देखना गाइस कि ये मेरी कोई बेंजीन रिंग है, सुनना, देखो ये मेरी कोई बेंजीन रिंग है। अगर इस बेंजीन रिंग को मेरे को रिड्यूस करवाना है, मतलब इन डबल बॉन्ड को ब्रेक करवाना है और हाइड्रोजन लगाने हैं, तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है, आप लोग लिख सकते हो जैसे NiH2 लिख दिया, लेकिन साथ के अंदर टेम्परेचर भी आपको देना पड़ेगा। लगभग 150 या 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। या डायरेक्ट आप लोग हीट का सिंबल भी लगा सकते हो। अगर ये कंडीशन आपको गिवन होगी तो आपका ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे और साइक्लोहेक्सेन की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन अगर आपको टेम्परेचर ना देके रखे, डायरेक्टली अगर रिएक्शन करवाए तो रिएक्शन नहीं होती है, बहुत कम चांस होते हैं। इसके लिए क्योंकि एरोमेटिक मतलब इसकी रेजोनेंस एनर्जी होती है, वो काफ़ी स्टेबल कंपाउंड होता है। स्टेबल कंपाउंड को, इन पाई बॉन्ड को तोड़ना काफ़ी मुश्किल वाली बात होती है, इसलिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ओके, तो क्या बना आपका, ये तो कौन है मेरा, बेंजीन। सुनना भाई, देखो बैकग्राउंड से आपको खट 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 की आवाज़ आ रही होगी, प्लीज़ उसको अवॉइड करना। ये कौन है भाई, साइक्लोहेक्सेन। ओके, समझ पा रहे होंगे। अगर नॉर्मल कंडीशन आपको गिवन है तो नॉर्मल कंडीशन मतलब टेम्परेचर गिवन नहीं है, तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर निकल H2 या जो कोई भी कैटेलिस्ट हो वो एल्किन का ही रिडक्शन करता है। लेकिन आपको टेम्परेचर भी गिवन है तो डबल बॉन्ड इसका एरोमेटिक रिंग का भी क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा। इस डबल बॉन्ड का भी क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा। बात समझ पा रहे हो? तो आप लोग लिख सकते हो इन नॉर्मल कंडीशन, इन नॉर्मल कंडीशन, in normal condition NiH2 reduce, कोई भी ले सकते हैं भाई, reduce only alkene double bond, alkene double bond। ओके, समझ पा रहे हो? नॉर्मल कंडीशन बोल दो या माइल्डर कंडीशन बोल दो। अब देखो मैं एक और एक एग्जांपल की बात करता हूं, आपको और अच्छी तरीके से मैं समझाऊं तो देखना आप सब लोग इधर कि ये कौन है मेरा, फिनोल। देखो ये कौन है, फिनोल है। ठीक बात है। जब इस फिनोल की केमिकल रिएक्शन करवाता हूं मैं, देखो अब की बार में पीडी कैटलिस्ट और कार्बन ले लिया, टेम्परेचर लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में ले लिया। ओके, आप लोग यहां पर हीट का सिंबल भी लगा सकते हो, आप यहां पर हीट का सिंबल भी लगा सकते हो। तो ये देखो जब ये आपकी कंडीशन इसको फॉलो कर रही है, इसको फॉलो कर रही है, तो मतलब ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देगा। देखो कुछ इस तरीके से इसका रिडक्शन होता है, देखना जी, डबल बॉन्ड रिड्यूस हो गए, ये OH बन गया। अब देखो यहां पर आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट नजर आ रहा है कि ये डबल बॉन्ड इधर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर, यहाँ पे नेगेटिव, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव के रूप में यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गई भाई, यहाँ पर हो गई टॉटोमेरिज्म। क्या हो गई, टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म।
और क्या स्पीसीज बना मेरा बना साइक्लोहेक्सेनोन। क्या बना? साइक्लोहेक्सेनोन। तो आप लोग देखो कितनी इंटरेस्टिंग केमिकल रिएक्शन है। मैंने इस केमिकल रिएक्शन में क्या किया है भाई, जो मेरा फिनोल है, फिनोल की रिएक्शन इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करवा दी। टेम्परेचर आपको गिवन है, तो ये वाली स्पीसीज बनती है और इस स्पीसीज के अंदर टोटोमेरिज्म होने के बाद में क्या बनता है, ये कीटोन फॉर्म बन जाती है, कीटोन बन जाता है। तो ये तो क्या था आपका फिनोल और क्या बना साइक्लोहेक्सेनोन। बात समझ पा रहे हो? तो ये कुछ केमिकल रिएक्शन है और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो इनको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको 4-5 एग्जांपल और करवाता हूं। सुन लीजिए भाई, कैटालाइटिकल रिडक्शन जब एरोमेटिक रिंग का होता है ना, तो जो आपकी जो 3 कंडीशन फॉलो होती है उनको फॉलो करवा देना। एक तो क्या कंडीशन होती है, पहली कंडीशन ये होती है कि टेम्परेचर और प्रेशर की रिक्वायरमेंट हो सकती है। जैसे यहां पर लगभग 9 atm प्रेशर भी काम में आता है, लगभग 9 atm प्रेशर। ठीक है, चलो दूसरी बात, जिस कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है वो निकल हो सकता है, पीटी हो सकता है, पीडी हो सकता है, आरएच हो सकता है, आरयू हो सकता है। और रिएक्शन को स्टॉप नहीं करवाना है, किसी भी स्टेप के अंदर कंप्लीट रिडक्शन करवाना है। पॉइंट समझ पा रहे हो? इसका तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल की ओर लेके जाता हूं। समझ में आ रहा होगा आपको? एक बार मैं चेक कर लेता हूं वीडियो क्वालिटी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा दिख रहा है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी से ले लो। करें शुरू? चलो भाई शुरू करते जी। ओके चलो भाई शुरू करते हैं। अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से पढ़ना भाई, कुछ ज़्यादा टिपिकल है नहीं और पूरी कोशिश की जा रही है आप लोगों को पढ़ाने की। ओके चलो चलो अब देखो, मैं 2-3 केमिकल रिएक्शन और लिख रहा हूं। ठीक है, चलो देखना इधर। जैसे एक केमिकल रिएक्शन, ये भी तो एरोमेटिक होता है ना भाई, इसको नेफ्थलीन बोलते हो आप लोग। क्या बोलते हो? नेफ्थलीन। देखना जी, क्या बोलते हो इसको? नेफ्थलीन बोलते हो। और जब इसकी रिएक्शन में करवा दूं H2 साथ में लेंगे, मोल गिन लेना भाई कितने की जरूरत होती है, डायरेक्ट H2Ni लिख दोगे और यहां पे हीट लगा देना। आप क्या लगा दोगे? हीट लगा दोगे। तो अब ये केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, इधर देखना। ऐसे भी हो सकता है ना भाई कि यहां पे ये रिएजेंट ये भी काम में आ सकता है, H2PT कार्बन। ओके, वही हीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो जब ये केमिकल रिएक्शन होती है तो इस केमिकल रिएक्शन के अंदर ये पाई बॉन्ड्स क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं और एक पाई बॉन्ड टूटता है, 2 हाइड्रोजन जनरेट होते हैं। एक पाई बॉन्ड टूटता है, 2 हाइड्रोजन लगाना पड़ता है। तो देख लो कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4 5। तो 5 बॉन्ड टूटेंगे, 10 हाइड्रोजन लगेंगे, तो आप यहां पे 5H2 भी लिख सकते हो। इतनी बात आपको समझ में आई क्या? जब इसका मैं रिडक्शन करवाता हूं नेफ्थलीन का इसकी प्रेजेंस के अंदर, तो बनता है आपके सिस डेकालीन। इंपॉर्टेंट, सिस डेकालीन, सिस डेकालीन। सर ये डेकालीन की स्ट्रक्चर कैसे होती है, एक बार बना के दिखाओ जरा। देखो डेकालीन की स्ट्रक्चर ये होती है, देखना आप सब लोग इधर, मैं आपको इसकी चेयर फॉर्म भी बना के दिखाऊंगा। ये होती है आपकी डेकालीन। पाई बॉन्ड ब्रेक हो गए और यहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऐसे ऐसे सेम साइड प्रेजेंट है, तो ये तो क्या बन गई आपकी सिस डेकालीन बन गई। लेकिन सॉरी ओके, क्या बन गई आपकी सिस डेकालीन बन गई। लेकिन यदि आपके हाइड्रोजन की स्थिति कुछ इस तरीके से हो जाए कि एक वाला हाइड्रोजन अबाउ द प्लेन बन जाए और दूसरा वाला हाइड्रोजन बिलो द प्लेन बन जाए, तो इसको बोलते हैं अपन ट्रांसडेकालीन। क्या बोलते हैं? ट्रांसडेकालीन। इसको क्या बोलेंगे? सिस डेकालीन। पॉइंट समझना आप लोग, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो एक ये केमिकल रिएक्शन हो गई, और मैं केमिकल रिएक्शन के और लेके चलूं आप लोगों को। जैसे कि ये मेरा कोई रिएक्टेंट है, यहां पे OH लगा हुआ है और यहां पे OH लगा हुआ है, यहां लगा दो। यहां देखना भाई, अच्छी केमिकल रिएक्शन है। ओके, सबसे पहले क्या करो आप लोग, देखना क्या होगा इसके अंदर। टोटोमेरिज्म नजर आ रही है। ओके, ये वाला बॉन्ड इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, नेगेटिव H इधर। ठीक है, ऐसे ही ये वाला बॉन्ड इधर, ये इधर, नेगेटिव H इधर। तो क्या स्पीसीज बनेगी? देखना, ये स्पीसीज बनेगी। देखो कितनी शानदार केमिकल रिएक्शन है।
ये वाली स्पीसीज बनेगी। क्या हो गया इसके अंदर, टोटोमेरिज्म हो गया। अब देखो क्या होता है इस स्टेप के अंदर, H2Na के साथ में इसकी रिएक्शन कराओगे ना और हीट इसको दे दोगे तो इस डबल बॉन्ड का भी क्या हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा और क्या स्पीसीज बन जाएगी। मुझे स्पेशली अंदर वाले डबल बॉन्ड को ही तोड़ना है, अंदर वाले डबल बॉन्ड को ही तोड़ना है, ये वाली स्पीसीज जनरेट हो जाएगी। 2 एग्जाम्पल समझ में आए। एक एग्जाम्पल आप खुद ट्राई करना, क्या एग्जाम्पल है, चलो देखो इधर फटाफट खुद ट्राई करना एग्जाम्पल। कुछ नहीं करना अपने को, सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड को ब्रेक करवाना है। एकदम सिंपल एग्जाम्पल है भाई, CH3 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 और यहां पे मैंने लगा दिया OH। एक बार मैं चेक कर लेता हूं क्या यही एग्जाम्पल है क्या, बिल्कुल यही एग्जाम्पल है। तो इसमें जो रिएक्टेंट काम में आते हैं वो काम में आ रहे हैं H2, ये RH काम में आ गया और C2H5OH काम में आ गया। हीट की रिक्वायरमेंट होती है, क्या प्रोडक्ट बनेगा, कुछ नहीं बनेगा भाई। ये डबल बॉन्ड ब्रेक, ये डबल बॉन्ड ब्रेक, ये वाले डबल बॉन्ड ब्रेक, मतलब यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। देखो इसकी अगर स्टीरियो केमिस्ट्री की बात की जाए तो इसमें ये प्रोडक्ट बनता है। देखो अगर मैं इसको अबव द प्लेन मान लेता हूँ, CH3 CH3 CH3, यहाँ पे इसको OH को अबव द प्लेन OH, तो यहाँ पे H कहाँ पर आएगा, डैश पे, यहाँ पे ये कहाँ आएगा, डैश के ऊपर आएगा। तो छोटी सी केमिकल रिएक्शन है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, आपको बस रिएक्टेंट याद करना है, डायरेक्ट प्रोडक्ट की पहचान करनी है। ओके, समझ में आया होगा। चलो फटाफट इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे भी जगह है, 2 एग्जाम्पल और लिखता हूँ, फिर मैं मूव करता हूँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट। चलो देखना भाई, देखो इधर आपको शायद मेरा हाथ दिख रहा होगा। ओके, आप लोगों को ये दिख रहा होगा। देखो ये रिएक्शन आपको करनी है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना, बस खाली डबल बॉन्ड ब्रेक करवाने हैं। ये आपका CH3 है इधर, ये आपका इधर CH3 है, ये एरो बना हुआ है और एरो पे लिखा हुआ है आपके H2 PT C2H5OH और यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे टेम्परेचर लिखा हुआ है और यहाँ पे प्रेशर भी लिखा हुआ है, टेम्परेचर भी लिखा हुआ है, प्रेशर भी लिखा हुआ है। क्या प्रोडक्ट बनेगा, कुछ नहीं करना है, सबको हटा देना है और यहाँ पे H लग जाएगा, यहाँ पे H लग जाएगा। अगर इसको अबाउ द प्लेन मानते हो तो H डैश के ऊपर लगेगा। कर लोगे आप सब लोग। मैं एक और एक एग्जाम्पल की बात करता हूँ। देखो आपसे पूछता हूँ मैं एक सवाल और, जैसे ये CH3 बन गया, ये CH3 बन गया, मैं लिखता हूँ यहाँ पर H2 और RH कार्बन लिख दिया, RU मान लो, इधर RU मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लिख दिया। अब देखो इन 2 रिएक्शन में अपने को प्रोडक्ट की पहचान करनी है। दोस्तों एक बार इधर देखो, देखो इसको मैं क्या बोलता हूँ, ऑर्थोजाइलिन। क्या बोलता हूँ, ऑर्थोजाइलिन। जब बेंजीन वाले पे 2 मिथाइल ग्रुप एक दूसरे की पास वाली पोजीशन पर आते हैं, एक दूसरे की नजदीक वाली पोजीशन पर आते हैं, 1-2 पोजीशन पर आते हैं। देखो ये इसकी 1 पे, ये इसकी 1 पे, तो 1-2 पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप आ रहे हैं, इसको बोलते हैं ऑर्थोजाइलिन। और अगर 1-3 पर आते हैं तो इसको बोलते हैं मेटाजाइलिन। आप लोग ये भी लिख लेना, इसको तो बोलते हैं ऑर्थोजाइलिन, इसको बोलते हैं मेटाजाइलिन। आप लोग बस खाली कुछ मत करना, डबल बॉन्ड को ब्रेक करवा देना। दोस्तों ये होती है कैटालाइटिकल रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग। अब हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेक्चर में बने रहे और बिल्कुल इसको शेयर करिए आगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अभी डिस्कस किया है कैटालाइटिकल रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग। अब आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग। और इसको मैं क्या बोलता हूं, बर्च रिडक्शन। क्या बोलता हूं, बर्च रिडक्शन। आप लोग ये भी लिख देना साथ में, ये साइंटिस्ट का नाम है भाई, बिर्च रिडक्शन। ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट है भाई, ये ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे। ओके, बिर्च रिडक्शन। अब देखना क्या होता है इस केमिकल रिएक्शन के अंदर। क्या होता है कि बिर्च रिडक्शन के अंदर हम एरोमेटिक कंपाउंड का रिडक्शन सोडियम व लिक्विड अमोनिया के साथ, बिर्च रिडक्शन के अंदर हम एरोमेटिक कंपाउंड की क्रिया सोडियम व लिक्विड अमोनिया के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन डोनर सॉल्वेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ
प्रोटॉन डोनर सॉल्वेंट। जब इसकी केमिकल रिएक्शन होती है तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या कहलाता है, रिडक्शन प्रोडक्ट, प्रोड्यूस होके बनता है, प्रोड्यूस होके मिलता है अपने को। तो क्या बोल सकते हो कि बर्च अभिक्रिया के अंदर जब किसी एरोमेटिक कंपाउंड की अभिक्रिया सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया प्लस प्रोटॉन डोनर सॉल्वेंट के साथ में करवाई जाती है तो एरोमेटिक रिंग का क्या हो जाता है, या डबल बॉन्ड क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। अब इसमें डबल बॉन्ड किस तरीके से रिड्यूस हो रहे हैं, सोडियम का क्या काम होता है, लिक्विड अमोनिया क्या होती है और प्रोटॉन डोनर सॉल्वेंट क्या होते हैं, वो अपने को पता लगाना है। चलो फटाफट देखिए आप सब लोग। जैसे ये कोई आपकी एरोमेटिक रिंग है बेंजीन, सब लोग जानते हो एरोमेटिक बेंजीन होती है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं। कौन है आपकी, बेंजीन। देखना भाई, नोट्स भी साथ साथ में बनाते रहना। बेंजीन, ओके, ये कौन है आपकी, बेंजीन है। जब इस एरोमेटिक कंपाउंड की अभिक्रिया में करवा दूं सोडियम व लिक्विड अमोनिया, सोडियम व लिक्विड अमोनिया के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन डोनर सॉल्वेंट, प्रोटॉन डोनर सॉल्वेंट क्या क्या हो सकते हैं, C2H5OH हो सकता है, NH3 हो सकता है, H2O हो सकता है, एक्सेट्रा। ओके, ये आपके प्रोटॉन डोनर सॉल्वेंट होते हैं। जब एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन की अभिक्रिया सोडियम व लिक्विड अमोनिया के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन डोनर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल अमोनिया H2O, देन प्रोडक्ट क्या मिलता है आपको, ये प्रोडक्ट मिलता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन, और ये वाला प्रोडक्ट मिल जाता है। ये होता है, इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्साडाइइन। क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्साडाइइन। समझ पा रहे हो, जिसे क्या बोलते हैं उसको, साइक्लोहेक्साडाइइन। ठीक है, देखना अब ये केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग केमिकल रिएक्शन है। और स्टार लगा लो, डेफिनेटली पूछेगा ये सवाल, डेफिनेटली ये सवाल पूछेगा। अब देखो मैं इनके बारे में बताता हूं कि इनके क्या काम होते हैं। यहां पे लिक्विड अमोनिया क्या है, देखना आप सब लोग, यहां पे लिक्विड अमोनिया होती है सॉल्वेंट। क्या होती है, सॉल्वेंट। ओके, रिएक्शन को कंप्लीट करवाने में मदद करती है। यहां पे जो सोडियम होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स देता है। क्या देता है, इलेक्ट्रॉन्स देता है। ओके, चलो, और यहां पे कौन है, C2H5OH मान लो, ये होता है सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन या ब्रैकेट में लिख देना प्रोटॉन, सोर्स ऑफ प्रोटॉन। बात पता चली, लिक्विड अमोनिया क्या चीज होती है, सोडियम क्या देता है, और C2H5OH क्या चीज होते हैं, क्या काम करते हैं, आप लोगों को पता लग गया होगा। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो बड़ी आसान मैकेनिज्म है, मेरे साथ बने रहिए, बड़ी समझ में आएगी। मैकेनिज्म की बात करता हूं, देखना सब लोग इधर। सबसे पहले कौन आता है, ये बेंजीन आती है। एक एक पॉइंट समझना भाई, ठीक है। इस बेंजीन के ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, ऐसे इसमें क्लीवेज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, समझाने के लिए बता रहा हूं। और क्या स्पीसीज बनी, देखो ये वाली स्पीसीज बनी, ये एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास में और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के पास में। देखना आगे क्या होता है। अब क्या होगा भाई, अब देखो सोडियम आता है। कौन आता है, सोडियम। एक एक पॉइंट समझना। सोडियम का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स देना। मतलब Na से क्या बनेगा, Na+ बन जाएगा और इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया, कहीं पहुंचा दो, या तो यहां पहुंचा दो या फिर यहां पहुंचा दो। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन वहां पर गया तो क्या वहां पे नेगेटिव चार्ज बना, क्या एक इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद था, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से आया, नेगेटिव चार्ज बन गया और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है। समझ पा रहे हो। अब देखना क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। देखो भाई क्या बनेगा,
इससे वापस ये बन सकता है, इसलिए डबल एरो मैंने इसे लगा दिया दोनों साइड वाला। यहां पे देखो डबल बॉन्ड बना, यहां पे डबल बॉन्ड मौजूद है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और यहां पे क्या आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। सोडियम का काम हो गया। चलो अब आता है भाई C2H5OH। क्या आता है, C2H5OH। अब आता है प्रोटोन डोनर सोल्वेंट, प्रोटोन डोनर सोल्वेंट लाइक C2H5OH। ये क्या देगा भाई अपने को, ये प्रोटोन देगा H+, और प्रोटोन कहां पर जाएगा, देखो यहां पे नेगेटिव चार्ज है, ये यहां पर आ जाएगा। सुनना भाई, जैसे ही प्रोटोन वहां पर जाएगा क्या स्पीसीज बनेगी, फटाफट देखो, ये यहां पर एक हाइड्रोजन पहले मौजूद था, एक हाइड्रोजन और आ गया, और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा हुआ है। यहां पर भी मेरे को 2 हाइड्रोजन लगाने हैं, तो क्या करो, फिर से किसको लेकर आओ, सोडियम को लेकर आओ। सोडियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, Na+ में कन्वर्ट हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाएगा। देखना भाई, खुद से ट्राई करो, एकदम सिंपल रिएक्शन है। यहां डबल बॉन्ड मौजूद है, यहां डबल बॉन्ड, यहां पे हाइड्रोजन बन गए और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन पहले था, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दे दिया, फिर से नेगेटिव चार्ज बना, इसको फिर से प्रोटॉन मिल जाए तो क्या बन जाएगा, ये वाली स्पीसीज बन जाएगी। ये क्या देगा आपको, H+ देगा, प्रोटॉन लिखा है ना मैंने, ये प्रोटॉन देगा और ये यहां पर जाके जुड़ जाएगा। क्या स्पीसीज बनी, देखो इधर बड़ी प्यार से देखो भाई, ये डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। 1 पे हाइड्रोजन, 4 पोजीशन पर है, 1 2 3 4, 1,4 डाइहाइड्रो साइक्लोहेक्साडाइन। क्या बन गया, साइक्लोहेक्साडाइन। देखो ये और ये एक ही बात है, ये होती है इसकी केमिकल रिएक्शन, इसकी मैकेनिज्म। सुनो फिर से ध्यान से आप, कि आपको पता है जब बेंजीन की रिएक्शन इन कंडीशन में करवाई जाती है तो साइक्लोहेक्साडाइन बनता है। कैसे बना, सबका काम अपने को पता है। सबसे पहले बॉन्ड मैंने क्लीवेज करवाया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया। सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। सोडियम Na+ में बना, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, वो इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया। जैसे वो इलेक्ट्रॉन यहां पर आता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होते हैं, ये यहां पे शिफ्ट होंगे, नेगेटिव चार्ज यहां बन जाएगा। अब इस नेगेटिव को खत्म करने के लिए देखो C2H5OH दे के रखा है, ये प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन देगा, यहां पर H जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन पहले से मौजूद था, ये वाली स्पीसीज बन जाएगी। अब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, फिर से सोडियम इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये स्पीसीज बनेगी, फिर से प्रोटॉन दोनों सॉल्वेंट आएगा, इसको प्रोटॉन देगा और फाइनली प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा। ये होती है केमिकल रिएक्शन, बिर्च रिडक्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आई होगी। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं और आगे इसको डिस्कस करता हूं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आप लोगों ने भाई स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, साफ करता हूं मैं। नोट्स भी भाई बनाते रहना, तरीका इतना अपना टिपिकल तो है नहीं, क्योंकि आप सब लोग जानते हो MSc फाइनल के स्टूडेंट हो, क्या अमोनिया होती है, क्या एरोमेटिक रिंग होती है, इन सब के बारे में आप लोगों को पता है। चलो अब देखो इफेक्ट पढ़ता हूं मैं, देखो इफेक्ट पढ़ता हूं, क्या हो सकता है इफेक्ट, देखना इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब देखो मानो भाई क्या हो सकता है कि ये आपकी बेंजीन रिंग है, बड़ी इंपॉर्टेंट भाई रिएक्शन है, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये आपकी कोई बेंजीन रिंग है और यहां पे एक ग्रुप लगा हुआ है G, क्या लगा हुआ है, ग्रुप लगा हुआ है। सेम कहानी, ये ग्रुप यहां भी लगा हुआ है और ये आपकी बेंजीन रिंग है। ठीक है, देखो पूरी कंडीशन सेम है, सारी कंडीशन क्या है, सेम है। वही सोडियम, लिक्विड अमोनिया, देखो भाई, और यहां पे C2H5OH, सेम कहानी, सोडियम, लिक्विड अमोनिया और C2H5OH। अब देखना भाई, अब मैं क्या बोलता हूं, ये वाला ग्रुप यदि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ धकेलता है, ये वाला ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है सब्स्टिट्यूएंट के रूप में और ये कंडीशन गिवन हो तो प्रोडक्ट बनते ऑर्थो एंड मेटा प्रोडक्ट। कैसे, ये वाले प्रोडक्ट बनेंगे, देखना जी, ये आपका ग्रुप लगा हुआ है G, ठीक बात है, और ये वाले प्रोडक्ट बनेंगे,
इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन। देखो ये इसके ऑर्थो पोजीशन पे, ये इसके मेटा पे। प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑर्थो और मेटा। क्या बनेगा? ऑर्थो और मेटा। क्या चेक करना है? ये वाला ग्रुप चेक करना है। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ऑर्थो और मेटा प्रोडक्ट बनेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इप्सो एंड पैरा प्रोडक्ट बनेंगे। क्या बनेंगे? इप्सो एंड पैरा प्रोडक्ट। इप्सो बोलते हैं ये कोई ग्रुप लगा हुआ है, इसके पास वाली एक और एक ग्रुप लग जाए, यहां पर हाइड्रोजन लग जाए, इसको बोलते हैं, इसी पोजीशन को बोलते हैं इप्सो। तो क्या बनेंगे? ये बनेंगे इप्सो और पैरा प्रोडक्ट। इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा और ये कौन सी पोजीशन? इप्सो। तो क्या बनेंगे? इप्सो एंड पैरा। इप्सो एंड पैरा। समझ लिए होंगे आप लोगों ने। ये बड़ी शानदार तरीका है भाई, जिससे मैं आपको एक एग्जांपल करवाऊं। इधर देखो, यहां पे मैं लगा दूं OCH3। क्या लगा दूं? OCH3। देखना भाई, ग्रुप लगा हुआ है और यहां पे सारी कंडीशन दे दूं, प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो आप सब लोग जानते हो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। कुछ नहीं करना है, ऑर्थो और मेटा प्रोडक्ट बनाना है। क्या बनेगा? ऑर्थो और मेटा प्रोडक्ट। ऐसे इधर देखो, ऐसा बनेगा। यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, ऐसे प्रोडक्ट बनेगा। ये ऑर्थो, ये मेटा। ऑर्थो और मेटा बनेंगे। एक एग्जांपल और कर लो, CH3 का एग्जांपल देख लो। आपको ये पता है ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ठीक है, और सेम कंडीशन पूरी मिल जाए ये वाली। तो क्या बनेगा? सेम कहानी, ऑर्थो पैरा, सॉरी ऑर्थो और मेटा। देखो यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन और यहां हाइड्रोजन। ओके भाई, तो देखो ये केमिकल रिएक्शन होती है बिर्च केमिकल रिएक्शन, बिर्च रिडक्शन। दो इफेक्ट मैंने बता दिए। ग्रुप को चेक करो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये कंप्लीट होता है रिडक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड बाय कैटालाइटिकल रिडक्शन, बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिडक्शन। आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज इस लेक्चर को आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और उनको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि नई वीडियोस उनको मिल पाए। ओके, उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको काफी हद तक समझ में आया होगा। फिर भी कुछ डाउट्स आपको रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं सोहेल मंसूरी अभी आपके सामने अलविदा लेता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।